अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 10। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 को, जो कि आपके मैथ के बुक के पेज नंबर 8 पर है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड कंप्लीट स्क्वेयरिंग, और तीसरा मेथड जो था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है, 6 पार्ट है, उसे हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है x² + 5x + 4 = 0। ठीक है, इस एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड पर जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी एस फॉर्म में लेके आना है कि ax² + bx + c = 0। यहाँ पर आप देखिए, ये जो गिवन इक्वेशन है ये ऑलरेडी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, जो अगर कोई गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से मौजूद हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं वो क्या है कि x² को, यहाँ पर जो x² है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इस कांस्टेंट के साथ। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो भी टर्म होगा उसकी जगह पर यहाँ पर ऐसी 2 टर्म लिखने हैं कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वापस ये आए, और मल्टीप्लिकेशन से क्या टर्म आए, जो कि हमने x² और 4 को मल्टीप्लाई किया था वो टर्म आए। ठीक है, अब हम करते हैं कि x² × 4 हमें क्या देता है, 4x² देता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इस x² को सेम यहाँ पर उतारना है और +4 को भी यहाँ पर सेम उतारना है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसे टर्म लिखना है कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से ये चीज़ आए, यानी 4x² आए, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन से वापस हमें 5x मिले। ठीक है, तो वो टर्म क्या होनी चाहिए, अगर हम यहाँ पर लिखिए 4x + 1x। ठीक है, तो अब जब हम 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² देता है, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, 5x देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि इन दोनों टर्म में से जो भी कॉमन हो उसे बाहर लिखना है, और इन दोनों टर्म में से जो भी कॉमन हो उसे बाहर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर x को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो अंदर बचा x + 4। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो x + 4 अंदर बचा = 0। ठीक है, अब x + 4 और x + 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, x + 4 × x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म भी 0 के बराबर है और ये टर्म भी 0 के बराबर है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, x + 4 = 0 और x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो x = -4 और x = -1। यहाँ पर भी 1 क्या था, प्लस में था, उधर आके माइनस बन गया। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट में हमारे पास आया -4, -1। अगर आप इस गिवन इक्वेशन को इस सोल्यूशन सेट पर अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो पहले आपने यहाँ पर x की जगह पर जहाँ पर भी x हो -4 को फिट करना है, और अगर हमारे पास एक बोथ साइड इक्वेशन इक्वल आया तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में गिवन एलिमेंट है वो ठीक है। ठीक है, अगर आप फिर -1 के लिए जस्टिफाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर x की जगह पर अपने -1 को पुट करना है और सॉल्व करना है। अगर बोथ साइड इक्वेशन इक्वल आए तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन सेट में -1 जो एलिमेंट है वो हमारे पास ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, वो है x - 3 to the power 2 = 4। ये हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर आप ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, a - b² बराबर है क्या, किस चीज़ के, a - b² बराबर है a² + b² - 2ab के बराबर है। इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हम इस
क्वेश्चन को एस एक्स माइनस 3 को खोल सकते हैं। तो हमें क्या देगा, एक्स माइनस 3 टू the power 2 हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू the power 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़र 9 माइनस 2 3 ज़र 6 एक्स इज इक्वल टू 4। 4 को उधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हमने क्या करना है कि यहाँ पर 9 से हमने माइनस 4 को माइनस करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, जब 9 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है जिस यहाँ पर हमने फॉलो किया था। यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या देगा, 5 एक्स स्क्वायर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है कि इस एक्स स्क्वायर को सेम यहाँ पर उतारना है, प्लस 5 को भी यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी दो टर्म लिखना है कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से माइनस 6 आए और मल्टीप्लिकेशन से 5 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, तो वो टर्म क्या है, वो टर्म है, अगर हम लिखे माइनस 5 एक्स और माइनस एक्स, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 5 1 ज़र 5 एक्स एक्स ज़र एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन से हमें, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है क्या, 5 एक्स स्क्वायर। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 5 एक्स हमें क्या देगा, माइनस 6 एक्स देगा। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि इन दोनों में से एक्स को कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन हो तो उसे भी कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा x प्लस x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा x प्लस x माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 ये दोनों हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x माइनस 5, अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे क्या कि ये चीज़ जो है x माइनस 5 भी 0 के बराबर है और x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पर माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस 1 था, उधर आके प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट में 5, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो हमने जस्ट क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर देगा। ठीक है, उसके बाद सेम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर उतारना है। ठीक है, और माइनस 10 को भी सेम यहाँ पर उतारना है। ठीक है, एस 3x की जगह पर ऐसी दो टर्म लिखने हैं कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वापस 3x आया और मल्टीप्लिकेशन से क्या है, 10x स्क्वायर आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र लिख सकते हैं 5x माइनस 2x। ठीक है, 5 2 ज़र और x x ज़र स्क्वायर। ठीक है, जब हम 5 प्लस 5x और माइनस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देता है, 10 माइनस 10x स्क्वायर। और जब हम 5x से माइनस 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या देता है, 3x देता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों में से कोई कॉमन चीज़ है तो बाहर लिखना है, और इन दोनों में से जो भी कॉमन हो उसे बाहर लिखना है। तो यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा x प्लस 5 माइनस 2 को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो अंदर बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस किस तरह आया, जब हम माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़र 10 वापस माइनस 10 देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम x प्लस 5 और x प्लस 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 5 एंड 2 अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर है 0 के और x प्लस 5 बराबर है 0 के और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0 कामा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 2, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बना, सोल्यूशन सेट में माइनस 5 और माइनस 2 आ गया। ठीक है,
अगर आप इस सोल्यूशन सेट के लिए, अगर इस सोल्यूशन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इस पर ये गिवन इक्वेशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, -5 को x की जगह पर, जहाँ पर आपको x नज़र आए उस वहाँ पर फुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। और जब हमारे पास क्या है, बोथ साइड इक्वेशन इक्वल आए तो इट्स मीन डेट सोल्यूशन सेट में जो एलिमेंट -5 है हमारे पास ठीक है, ठीक है। इस तरह आप 2 के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6x² - 13x + 5 = 0, ठीक है। ये भी ऑलरेडी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद जो हम स्टेप करेंगे कि 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, तो हमें क्या देगा, 5 6 30x² देगा, ठीक है। इसको 6x को सेम यहाँ पर उतारना है और 5 + 5 को भी यहाँ पर सेम उतार देना है। यहाँ पर -13 की जगह पर ऐसे दो टर्म यहाँ पर लिखने हैं कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से क्या बने, वापस 13x आया और मल्टीप्लिकेशन से क्या है, 30x² आए, ठीक है। इस चीज़ को, इस स्टेप को हम बार बार इसलिए दोहराते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, दो ऐसे टर्म लिखना है कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वापस -13x आया और मल्टीप्लिकेशन से 30x² आए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 10 3 30। अगर हम -10x और -3x लिख के यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, 30x² मिलता है। और जब हम इसको -10 और -13 को ऐड करेंगे तो हमें -3 को ऐड करेंगे तो हमें वापस क्या देता है, -13x देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, या इन दोनों में से जो भी कॉमन हो वापस उसको बाहर लिखना है, और इन दोनों में से कोई कॉमन हो तो उसको बाहर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3x - 5, ठीक है। और यहाँ पर 1 को कॉमन अगर हम ले तो हमें अंदर क्या बचेगा, हमारे पास अंदर बचेगा -3x - 5 = 0, ठीक है। अच्छा, 3x - 5 और 3x - 5 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इंटू 2x - 1 अंदर बचा = 0, ठीक है। अब ये टर्म 0 के बराबर और ये टर्म भी 0 के बराबर अलग अलग लिख सकते हैं। 3x - 5 = 0, 2x - 1 = 0, ठीक है। 3x = 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर आके तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो x = 5 और 3, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, यह आएगा तो डिवीजन में लगेगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2x = 1 और x = 1/2। सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया = 5/3, 1/2, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट है किसके लिए, इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि दिया गया है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 3 × x² - 1 = 4 × x + 1, ठीक है। अब ये गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सोल्यूशन के लिए। 3x² - 3 = 4x + 4, ठीक है। अब 3x² - 3 - 4x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर जो भी टर्म्स होंगे उसे इक्वलिटी के इस साइड पर लेके आने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 3x² यहाँ पर -3 और -4 क्या बना, 3x² - 4x, -3 और -4 मीन -7 = 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आएगा तो हमने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या देगा, 21x² देगा, ठीक है, -21x²। अब उसके बाद जो स्टेप हमने करना है कि सेम इसी 3x² को यहाँ पर उतारना है और -7 को भी यहाँ पर सेम ही उतारना है, ठीक है। यहाँ पर दो ऐसी टर्म लिखने हैं कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से -4x आए और मल्टीप्लिकेशन से क्या है, मल्टीप्लिकेशन से हमें
21x² आए, ठीक है। तो हम अगर लिखे -7 और +3x, ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़र 21, x ज़र x², तो हमें क्या देगा, -21x² देता है, ठीक है। जब हम -7x से +3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -4x मिलेगा, ठीक है। अब हमने कौन से स्टेप को फॉलो करना है, यहाँ पर इन दोनों टर्म में से जो भी कॉमन होगा उसे बाहर लिखना है, और इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा उसे बाहर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x को कॉमन बाहर, ठीक है। तो अंदर बचा हमारे पास 3x - 7 और +1 को यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा 3x - 7 = 0। 3x - 7 और 3x - 7 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 3x - 7 अंदर बचेगा x + 1 बचेगा = 0, ठीक है। ये टर्म बराबर है 0 के और ये टर्म भी 0 के बराबर है, तो हम अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। 3x - 7 = 0, कामा x + 1 = 0, ठीक है। 3x 7 = 0 मीन 3x = 7, ठीक है, और x = 7/3, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस में था 7, उधर जाएगा प्लस में आएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, उधर जाएगा डिवीजन में लगेगा। सेम इसी तरह हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x = -1, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 7/3, -1, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि है x × 3x - 5 = x - 6 × x - 7, ठीक है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² - 5x = x²। इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 7x - 6x + 7 6 42, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारे टर्म्स को इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में लेके जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² - 5x - x² + 7x + 6x - 42 = 0, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3x के से अगर हम 1x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर 3x से हम 1x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 2x² बचेगा, ठीक है। इस तरह -5x अपनी जगह पर, 7x + 6x मीन +13x, ठीक है, -42 अपनी जगह पर = 0, ठीक है। अब फर्दर 2x अपनी जगह पर, 2x² अपनी जगह पर, 13x से जब 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +8x आएगा, -42 = 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x² + 4x - 21, ठीक है, = 0। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन में लगेगा, तो x² + 4x - 21 = 0/2, ठीक है। अब समथिंग डिवाइड बाय 0 = 0, तो x² + 4x - 21 = 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया, ठीक है। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप हम जो फॉलो करते हैं क्या है कि इस x² को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम करेंगे तो हमें क्या देगा, -21x² देगा, ठीक है। उसके बाद सेम x² को यहाँ पर उतार देना है और -21 को भी सेम यहाँ पर उतार देना है। यहाँ पर 2 ऐसे टर्म लिखने हैं कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वापस हमें क्या मिले,
4x मिले और मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिले -21x² मिले। ठीक है, तो हम अगर लिखे 7x + 7x - 3x तो हमें क्या देगा 7 3 21 और x² तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है -21x² मिलता है। ठीक है, जब हम 7x से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या देगा 4x देगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों टर्म में से जो भी कॉमन हो उसे बाहर लिखना है और इन दोनों में से कोई भी कॉमन हो तो उसे बाहर लिखना है। ठीक है, तो इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x + 7 और यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं -3, अंदर बचेगा x + 7 = 0। ठीक है, अब x + 7 हम कॉमन ले सकते हैं, x + 7 × x - 3 = 0। ठीक है, अब ये दो टर्म जो है बराबर है 0 के, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं कि x + 7 = 0 और x - 3 = 0। ठीक है, तो x = -7 और x = +3। ठीक है, यहाँ पर माइनस में था उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास s गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना -7 और 3 बना। ठीक है, अगर हम इस सोल्यूशन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिस पर हम गिवन इक्वेशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो -7 को यहाँ पर जहाँ पर भी x हो वहाँ पर पुट करें। अगर इक्वेशन बोथ साइड इक्वल आया तो आपका सोल्यूशन सेट में -7 जो एलिमेंट है वो ठीक है। ठीक है, अगर आप 3 के लिए जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने x की जगह जहाँ पर भी x हो वहाँ पर पुट कर देना है। अगर बोथ साइड इक्वेशन इक्वल आया तो इट्स मीन डेट सोल्यूशन सेट में जो एलिमेंट 3 है वो आपके ठीक है। ठीक है, इस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन की थी, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।